अंग्रेजों के दलाल शोषक बने, तो सबसे पहले जिसको मिर्ची लगेगी समझ जाइए कि वही चोर है। हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है। हमने भी उनको चुनौती, अरे भाई क्या है, क्या बात कर रहे हैं, शोषण नहीं हो रहा है। हमने भी उनको चुनौती दे दी है कि अपने औकात में रहो। आरक्षण सुनिए ना, सुन लीजिए। 90 के दौर में क्या था, समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जाग गया था, गरीबों के मुंह में जुबान मिली। समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ी जो समाज के अंतिम छोर में रहता है, उसकी बुलंद आवाज भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। महाराणा प्रताप जी के जमाने का समय है क्या? अब वो उस समय हथियारों से लड़ाई होती थी, आज का हथियार वोट है। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बिहार पहुंचे, बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि 400 से ज़्यादा लोगों की जान मारने की प्रयास की गई है, 1200 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी है। 1200 हत्याएं हो गई जब से यह सरकार बनी है, तब से लेकर 400 से ज़्यादा यहाँ हत्या के प्रयास किए गए हैं। 200 के लगभग यहाँ माँ बहनों के साथ निर्मम बलात्कार हुआ है। बात करेंगे, हमारे साथ बिहार सरकार मंत्री आलोक कुमार मेहता जी हैं। सर, ये अचानक से इतना अपराध बढ़ गया, संख्या उनके पास आ गया? उनके कहने से अपराध बढ़ गया। वो भारतीय जनता पार्टी के डाटा बैंक से अपना डाटा निकाल रहे होंगे, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें से निकाल के हम लोग बताते थे कि क्या बिहार की स्थिति रही है, और उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं रहते थे, जबकि वो खुद गृह मंत्री थे। तो अब आरोप कुछ दिख नहीं रहा है, विकास की गति तेज हो गई है, बिहार में पहले की अपेक्षा बेहतर स्थिति बन रही है। तो सिर्फ आरोप लगाकर और अपनी खानापूर्ति कर रहे हैं। जनता हकीकत को देख रही है। जहाँ भी कोई घटना घट रही है, घटना जीरो तो नहीं पहुँचाया जा सकता ना, लेकिन घटना घट रही है, तत्परता से पुलिस और व्यवस्था, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था उसको, अपराधियों को पकड़ने से लेकर और अपराध रोकने के प्रयास में भी लगी हुई है। कहीं घटना न हो, तुरंत रिस्पांस किया जाता है जब ये सूचना मिलती है कि कहीं पर डिस्टर्बेंस होने की संभावना है, पुलिस प्रशासन दौड़कर वहाँ जाती है। ऐसी व्यवस्था को यदि वो उनके नज़र में, ये आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने छपरा वाला मामले का जिक्र किया, बोला कि राजद के नेता ने निर्मम तरीके से 3 लोगों को पीटा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वो राजद के नेता ही इस बात को उन्होंने पुष्टि कर दिया है, क्या सच्चाई है इसकी? नहीं, वो उनके पास बहुत आसान ये है, वे आउट, कुछ भी कह के निकल जाते हैं। राजद के नेता, ये तो जांच का विषय है, जांच होगा और सारी चीज़ें हो रही हैं। उनको अब समझना चाहिए कि देश के गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, तो जो आरोप लगाते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसमें थोड़ी वजन होनी चाहिए। यूं ही चलते फिरते कुछ भी बोल दिया। ऑथेंटिसिटी है उनके डाटा की, कितने लोग मरे और कितने लोग क्या हुए। और चारों तरफ जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या बजरंग दल जो समाज में एनार्की क्रिएट करने की कोशिश करता है और हर जगह सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करता है, उसका आंकड़ा उनके पास है। नहीं है तो हम लोगों से ले लें। और ऐसा करके एक केंद्र सरकार का मंत्री किसी सरकार को, जहाँ सिर्फ महज इस कारण से कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कुछ भी कह देना बिल्कुल बेमानी है और जनता उनकी बात सुन नहीं रही है। 90 का काला दौर आप लोग वापस ला रहे हैं, ये भी आरोप लग रहा है कि 90 में जो लोगों की हत्या होती थी, डकैती हो जाता था, लूट होती थी, किडनैपिंग होता था, वो दौर वापस आ रहा है, ये आरोप लगा रहा है। नहीं, 90 के दौर को, बीच में जो स्थिति थी, उनकी सरकारें दिल्ली में जो रही हैं, तो देश की क्या स्थिति थी उसको उन्होंने नहीं देखा। 90 का दौर, यही मार्केटिंग है उनका। 90 के दौर में क्या था, समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जाग गया था लालू प्रसाद जी के आह्वान पर, और जो अत्याचार सहने के लिए तैयार नहीं था, जिसने अत्याचार किया उसका प्रतिकार किया लोगों ने। और
अत्याचार सह लेता था तब तक इन लोगों के लिए ठीक था, और जब अत्याचार का प्रतिकार करने लगा तो डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। 90 के दौर में क्या था, गरीबों के मुंह में जुबान मिली लालू प्रसाद जी के पहल की वजह से, सामाजिक न्याय धरती पर उतारा गया। तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये सब चीज़ घुटाता नहीं है, गले से नीचे नहीं उतरता। आरक्षण सुनिए ना, सुन लीजिए, बीपी मंडल आयोग की अनुशंसा ये बीजेपी के गले से नहीं उतरती। गरीबों को आरक्षण ये बीजेपी के गले से नहीं उतरती। समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ी जो समाज के अंतिम छोर में रहता है, उसकी बुलंद आवाज़ भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। तो ये जो बातें बदनाम करने की जो तमाम कोशिशें हैं, वो उसका तरीका बहुत नायाब तरीका अपनाया गया कि जागरूकता के उस दौर को काला दौर बताकर और जनता को गुमराह किया जा रहा है। हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है। 50 साल पहले की हिस्ट्री है ना कि जगदेव बाबू इसी धरती पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, किन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यदि उसकी बात की जाए तो अन्नस लगता है। उनके नेता निकल के बिल में से मुंह निकाल के बोल देते हैं कि मतलब राष्ट्रीय जनता दल के लोग ने ऐसा बयान दिया, वैसा बयान, फिर बिल में मुंह घुसा लेते हैं, पर उनको मालूम है कि उसका क्या असर होने वाला है। अभी लोग उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहे हैं कि 90 और 10 की लड़ाई जो है आप आगे बढ़ाएं। लोगों ने कहा कि आलोक मेहता आगे बढ़ी, हम साथ हैं, तो उस लड़ाई को आप कहाँ तक ले जाएंगे? क्योंकि लगातार लोग कमेंट हमारे में भी आगे कर रहे हैं चैनल पर कि आलोक मेहता को हम लोग आगे देखना चाहते हैं और 90 की जो शोषण रही है, 90% जो शोषित रहा है, वो अब शासन करे, ऐसी मांग हो रही है। इसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? अरे भैया, तो ये कोई महाराणा प्रताप जी के ज़माने का समय है क्या? अब वो उस समय हथियारों से लड़ाई होती थी, आज का हथियार वोट है, बुलेट से भी ज़्यादा पावरफुल। हमने तो इतनी ही अपील की है शोषितों से कि आप अपने बुलेट को संगठित और संग्रहित करें, एक जगह इकट्ठा करें, ताकत बनाएं। बैलेट मतलब बुलेट, उसको उस ताकत से आपको लड़ना है उन लोगों से जिन लोगों ने सदियों से आप पर अत्याचार किया, आपके हक को मारा, हकमारी की, और आज भी हकमारी कर रहे हैं। आज भी तरह तरह का जुमला बनाकर और उल्टा गेम कर देते हैं। चोर मचाए शोर। मैंने जो कहा, शोषकों की परिभाषा बताई कि कौन लोग शोषक थे। कभी अंग्रेज शोषक थे, कभी देश के अंग्रेजों के दलाल शोषक बने। और मैंने जब अब हजारों की भीड़ हो, उसमें कहिए कि 20 आदमी इसमें चोर है, तो सबसे पहले जिसको मिर्ची लगेगी समझ जाइए कि वही चोर है। तो वैसे चोरों ने अपना सिर उठाया, तो हमने भी उनको चुनौती। अरे भाई क्या है, क्या बात कर रहे हैं, शोषण नहीं हो रहा है। हमने भी उनको चुनौती दे दी है कि अपने औकात में रहो। आपने सुना होगा। तो मैं कोई लड़ाई जारी रहेगा नहीं, लड़ाई बिल्कुल, ये हथियार, ये धारदार हथियार से लड़ने वाली लड़ाई नहीं है। उससे भी तेज धार वाली हथियार वोट है, जो हम गरीबों को, समाज के 90% लोगों को हम एकत्रित करने के लिए बोल रहे हैं। यही तो हमारी अपील है, यही लाइन हमारी पार्टी का भी है। धन्यवाद। तो हमारे साथ आलोक कुमार मेहता जी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। इन्होंने एक साफ कहा कि 90 का जो दौर था वो कभी भी काला दौर नहीं था, वो सुनहरा दौर था उन लोगों के लिए जो गरीब थे, जो लाचार थे, जिनको समानता नहीं मिलता था, उन सभी के लिए समानता का दौर था। तो उसको काला दौर लोग कह के बदनाम ना करें।